हमें पुकार रही है। केवल वनवास हमारा 5 वर्ष का किया था उन्होंने। वेलकम टू पब्लिक टाइम। आज हमारे साथ मथुरा से माट विधानसभा से 8 बार के विधायक श्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं और वर्तमान में अपने उत्तर प्रदेश अपने मथुरा में राजनीति की क्या स्थिति है, आगे इनका राजनीति में क्या रहने वाला है, चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, इन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम सर से कर सर क्या स्थिति है सर, इस बार सर चुनावों में क्या रहने वाला है सर? अभी चुनावों में तो विल टेक सम टाइम, बट फौजें सज रही हैं पक्ष विपक्ष निष्पक्ष तीनों तरफ से। अब फौजें अपनी अपनी तैयारी में लगी हैं और जब युद्ध का बैटल फील्ड आएगा तो निश्चित रूप से जो वर्तमान में हालात हैं, हालात इन दिस सेंस के शंकराचार्य पे आक्रमण, अभी यूजीसी का निर्णय, महंगाई चरम सीमा पर, यमुना की सफाई न होना, वृंदावन रेलवे लाइन की मोफारे पड़े रहना, ये सारे प्रकरण ऐसे हैं कि इस 10 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक इस ब्रजवासियों को कोई ऐसा बड़ा तोहफा नहीं दिया जिसके बारे में ये वाणी से मुखारबिन से ये कह सकें कि हे ब्रजवासियों, हमने तुम्हारे लिए किया। उल्टा इन्होंने ये और किया, जितने हमने डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अस, हमने जितने प्राइमरी और जूनियर खोले थे वो अधिकांश इन्होंने बंद भी कर दिए, प्राइवेट सेक्टर का अभ्युदय कर दिया, सारी चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे दी, नौकरियां बंद कर दी। तो ये उल्टा और कर दिया, बिजली के रेट बढ़ा दिए, खाद के रेट बढ़ा दिए, और रेट बढ़ाने के बाद आज सोना देख रहे हो क्या हो रहा है सर? सोना और चांदी दोनों, चांदी देख रहे हो क्या हो रहा है, रुपए का अवमूल्यन कितना हो रहा है। आज पूरा देश का सत्यानाश अगर किया तो इसी पार्टी ने किया है। सर मथुरा के लिए बोलते हैं कि हम यहाँ क्रूज़ चलवा रहे हैं, कॉरिडोर, रोपवे, ये सब कागज़ों में है या फिर धरातल पर भी आप देख पा रहे हैं सर इसको, या फिर इसकी ज़रूरत कितनी है सर अपने ब्रज को सर? ये हर चीज़ में लाइन लगवाते हैं, डिस्प्यूटेड क्रिएट करते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान का करें, चाहे मंदिर और मस्जिद का करें, चाहे किसी और चीज़ का करें, चाहे नोटबंदी का करें, चाहे ये अब यूजीसी का करें, केवल डिस्प्यूट के आधार पर ये सब राजनीति कर रहे हैं और डिस्प्यूट की राजनीति ज़्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाती है, ऐसा मेरा विश्वास है। जी सर, आने वाले चुनावों में सर आपका तो अभी तैयारी बता रहे हैं, या लड़ने का सर कोई है चांस? चुनाव किसी व्यक्ति को नहीं लड़ना चाहिए जब तक जनता डिमांड न करे। हमारी जनता पूरी तरह से सतर्क होकर के वाणी से हृदय से हमें पुकार रही है। केवल वनवास हमारा 5 वर्ष का किया था उन्होंने, और वनवास का समय अब हमारा पूरा होता जा रहा है। सर जनता भी, वोटर भी सर एक ये बोलते हैं ना कि एक जो चाल चल रही है उसी चाल में चलते चले जाते हैं, तो वोटर के लिए सर कोई संदेश आप अगर देना चाहें सर? वोटर के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड सारे ब्रजवासियों को, मैंने इन ऑल सेगमेंट मैंने मथुरा जिले की जनता को अपने पैरों पर खड़े किया। प्राइमरी स्कूलों की दृष्टि से खड़ा किया, जूनियर की दृष्टि से मैंने खड़ा किया, हायर एजुकेशन की दृष्टि से मैंने कहा कि हे ब्रजवासियों, कोई मथुरा से बाहर पढ़ने नहीं जाएगा, बल्कि बाहर के लोग मथुरा पढ़ने आएंगे। ये मैंने साकार करके दिखाया। हर घर को बिजली मैंने दी, हर घर को, और उस समय फ्री बिजली जलती थी जब बहुत सस्ते रेट थे। आज बिजली के रेट चरम सीमा पर पहुंच गए। तो हर घर में मैंने हैंडपंप दिया, हर लोगों को लाइसेंस दिए मैंने सबको, यमुना के पुलों का निर्माण कराया, बिजली घरों का निर्माण कराया। मैंने प्रत्येक सेगमेंट में परजीवता समाप्त की सारे ब्रजवासियों की। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके एक अमूल्य समय हमें देने के लिए सर, और आशा है कि निकट भविष्य में सर हम आपसे और भी वार्ता करेंगे और भी कुछ अपने ब्रजवासियों को अच्छी अच्छी बातें और कैसे अपने ब्रज को बना सकते हैं, किस तरीके से अपने जो प्रतिनिधि हैं वो अच्छे चुन सकते हैं, इस पर भी हम एक लंबी चर्चा
कुछ समय बाद आपसे करना चाहते हैं सर, उसके लिए भी हम आपसे परमिशन ले रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जी सर।